बहन कितनी बारी प्रेम रोग देखेगी, बस हो गया। वो प्रेम रोग रील है और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। अगर आप इतना ही वो सोचते हो ना, रियल लाइफ को इतना ही वो अहमियत देते हो, तो फिर कुछ अच्छी चीज देख लो ना, रामायण देख लो। जरूरी है प्रेम रोग दोबारा ही देखना है? भी प्रेम रोग देखो सब जाकर, कमाल है आपकी। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैडम इतना भड़क रही थी अपनी वीडियो में, इतना भड़क रही थी अपनी वीडियो में कि पूछो मत। समाज की बातें कर रही थी। तो भाई समाज के लिए मैंने क्या बोल दिया? मैंने अपनी सोच बताई है। सब मेरे जैसे नहीं हो जाएंगे। तुम तो मेरी बात नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो आजकल ससुराल वाले अगर एक थप्पड़ मारेंगे तो वो क्या लड़की बर्दाश्त कर लेगी? नहीं करेगी। और जो तुम इतनी शिक्षा बांट रहे हो ना कि ये अच्छी बात है, ये ऐसा है, तुम दब के रह जाओ, तो भैया इन चीजों के लिए कानून बने हैं, ठीक है? ये इन चीजों का इंसाफ कानून करेगा। आप कहाँ जज बन के बैठ गए हो? कमाल है यार। आप प्रेम रोग ना देखो, आप रामायण देख लो। आपको रामायण की जरूरत है, रामायण देखो, प्रेम रोग मत देखो। मतलब इतना हाइपर हो रही है ना बेमतलब की। आजकल की लड़कियां यहाँ गई हैं, वहां गई हैं। अरे मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, मैं खुद उन्हें एजुकेशन देना चाह रही हूँ। सोच रही हूँ कहीं बाहर की कंट्री में एजुकेशन दिलवाऊं। और आजकल के टाइम में कौन सी ऐसी लड़की है सास बोल रही है और बहू ऐसे करके सुन लेगी? कोई सुनेगी? नहीं सुनेगी। लेकिन ससुराल में मैंने ये चीज बोला है, ससुराल में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जिसके हक में तुम लड़ रही हो ना, उसने सिर्फ अपने ससुराल की धज्जियां उड़ाई हैं बेमतलब, ठीक है? और ये समाज सेविका मत बनो। मैं तो खुद बोलती हूँ, अच्छा पढ़ो, अच्छा खाओ और अच्छा घूमो। कल को मैंने ये नहीं बोला कि उनके साथ जो हुआ है बुरा हुआ है, या मैंने तो आपको भी बोलती हूँ कि अगर आपने लव मैरिज कर ली, कोई गुनाह थोड़ी ना कर लिया। तो मैं इस चीज को बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं इस चीज को बुरा बोल रही हूँ कि भाई कॉम्प्रोमाइज करके ससुराल में रहो। और आजकल की लड़की नहीं बातें सुनती और सास की बातें सुन पाती हैं। कहाँ चढ़ गए आप जाके? इन चीजों के लिए कानून बना है। आप ही कह रहे थे ना, बेटा बताइए जरा। तो वो कानून में भी जाके इंसाफ नहीं मांग सकी। तो एक रोती भी अगर बेटी अपने माँ बाप के घर जाएगी तो वहां उसे इंसाफ मिल जाएगा? मिल जाएगा। भाभी तो छोड़ो, आजकल भाई भी बहन को बोझ समझने लग जाते हैं। 2 से 3 दिन से ऊपर रहने लग जाए तो सगी माँ भी वो हो जाता है, बेटा कब जाएगी, बेटा कब जाएगी। तो मैं ये कह रही हूँ, अपने हक के लिए लड़ो। ये नहीं कि यूट्यूब पे उनकी आगे धज्जियां उड़ाओ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे लिए इतने, तुम कौन सी वो गिनवा रही थी महिला वो, और वो वहां जाके इंसाफ लो। ये होता है स्ट्रॉन्गपन। मैंने ये नहीं कहा कि आजकल की लड़कियां पढ़े नहीं और घर में बैठ जाए घूंघट निकाल के। मैंने ये कब बोला? घूंघट तो मैंने नहीं कभी गांव में आके निकाला। कमाल है, कहाँ की बात कहाँ ले गए आप? समाज समाज समाज। मेरी खुद की सोच है, मेरी बेटी बाहर पढ़े जाकर। कहाँ चढ़ते हो आप जाकर? मैं हर एक नॉर्मल लड़की के लिए कहती हूँ, मेरी सोच है, अगर तुम्हें ससुराल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके रहना भी पड़े तो रहो। क्योंकि अगर तुम दुखी तो तुम्हारे माँ बाप दुखी। ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करो कि तुम ससुराल में बस पाओ। मेरा ये कहना है। ये कहना नहीं है कि अगर वो थप्पड़ मार रहे हैं तो तुम थप्पड़ खाई जाओ। अपने हक के लिए लड़ो, कानून बने, वहां जाके आवाज उठाओ। माँ बाप को परेशान मत करो। उन्होंने जो करना था, जो हमारी किस्मत में था, हमें मिल गया, ठीक है? अगर मैं कहूँ जी नहीं मेरे को रोटी नहीं मिली तो फोन, मेरे को उसने क्या दिया तो, ऐसे नहीं घर बसते होते। मैं ये कह रही हूँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। और आप कह रहे हो ना भाई, अगर बेटी दुखी होगी तो माँ बाप भी सोचेगा 4 बारी। अगर बेटी नहीं बताएगी तो माँ बाप भी 10 दिन में 10 बारी फोन करेगा, हमारी बेटी का फोन क्यों नहीं आ रहा है। वो भी अपने आप अपनी बेटी को देखेगा जाके। लेकिन ये नहीं है ना कि बस जरा सी बात हुई तो जाओ मायके, जरा सी बात हुई तो जाओ मायके। हिम्मत रखो ससुराल में बसे रहने की। तो आप यहाँ ना कानून ना सिखाओ, किस उसमें रह रही हो, किस उसमें रह रही हो। और जो कल्पना चावला कह रही है वो हमारे हरियाणा करनाल की है। जिस स्कूल में पढ़ी हुई है ना, उसी स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही है मैडम, ठीक है? जितने उसकी मैं सोच की हूँ ना, खुले सोच की, उतना तो मेरे को नहीं लगता भाई इस गांव में कोई होगा भी, ठीक है?
मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़े, अच्छे उसमें जाए। और तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारे साथ तो अपना ना जरा जबान संभाल के बोलो। मेरी बेटियां तो जो होगा होगा, कहीं तुम्हारी बहुएं ही ना रहें, ठीक है? ये बेटियों बूटियों तक तो जाओ मत इस सोच की। मेरा पहनना, तुम्हें लगता है मैं गांव से हूं? लगता है? एक मैंने ये चीज कह दी भाई, ससुराल की बुराई मत करो, ससुराल में रहना सीखो। अगर जहां तक तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो करो, जब पानी सिर से ऊपर उतर जाए तो कोई एक्शन भी लो। ये थोड़ी ना कि तुम्हारे मुंह पे कोई जूते मारे जा रहा है तो तुम खाई जाओ। मैंने ये कब कहा? और मायके में आके बैठना, अगर तुम्हारे मायके वाले अफोर्ड कर पा रहे हैं तुम्हें रखना, तो तुम वहां पे मायके पे लड़कियां रह भी रही हैं। लेकिन ये नहीं ना कि तुम ससुराल वालों की धज्जियां उड़ाते रहो। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जहां अगर ससुराल वाले गलत होंगे तो बहू कहीं ना कहीं इतनी जरूर गलत होगी। तो ये बेकार की बात है, जो तुम भाषण देने आई हो ना, ये मत दिया करो। और प्रेम रोग मत देखो, जाके रामायण देखो। कितनी बारी प्रेम रोग देखोगे? बस हो गया प्रेम रोग। हाँ यार, इनकी ना वही है, वो वाला हो गया बीन बजाने वाला काम।